क्या हो जब आपको पता चले कि आपके पेरेंट्स ने आपको एक डीमन को भेज दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई जाती है जिसके अंदर इरुमा होता है और ये बंदा कहता है, इरुमा इन सबको तुम संभालो, अगर इनमें से एक चीज भी नीचे गिरी तो इसके पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। तभी कहानी का नरेटर हमें बताता है, इरुमा सुजुकी, उम्र 14 साल, फिलहाल इस पे टूना मछली के शिप पे काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तभी शिप का बैलेंस बिगड़ता है और एक एक करके सारी टूना मछली इरुमा के ऊपर गिरने लगती है, जिससे इरुमा डॉज कर लेता है। तभी सारी मछलियां अचानक से हवा में रुक जाती है और ये सब देख के इरुमा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि सारी मछलियां हवा में कैसे रुक गई। तभी अचानक से वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो कि इरुमा पे एक चीट लगा देता है जिसपे लिखा होता है बिक गया, और वो डीमन वहाँ से उसे ले जाने लगता है। तभी इरुमा उस डीमन से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तभी वो डीमन उससे कहता है, सुजुकी इरुमा, ये पाताल है। पर इरुमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो डीमन अपनी एक स्पेल पढ़ता है और बोलता है, ये पाताल लोक है जहाँ पर डीमंस रहते हैं। इरुमा कहता है, क्या डीमंस? मैं उसे समझ सकता हूँ। डीमन कहता है, मैंने स्पेल पढ़ा है इसलिए तुम मुझे समझ सकते हो। मेरा नाम सेलेवेन है और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी आत्मा को हमें भेज दिया है। उन्होंने मेरी आत्मा को एक डीमन को भेज दिया है? पर ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये हो भी सकता है। मेरे माता पिता पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी इरुमा पूछता है, वो क्या है? डीमन बोलता है, वो मेरी हवेली है। इतना सुनने के बाद इरुमा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? सीन चेंज होता है और हमें हवेली के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो डीमन अपने घुटनों पे बैठा होता है और बोलता है, इरुमा क्या तुम मेरे ग्रैंडसन बनना चाहोगे? इरुमा को उसकी बात पे यकीन ही नहीं होता है कि एक डीमन उसे अपना ग्रैंडसन बनाने के लिए लाया है। तभी वो डीमन कहता है कि मैं काफी समय से अकेला रह रहा हूँ और मेरे सारे दोस्त अपने ग्रैंडसन की बड़ाइयाँ करते हैं जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडसन बन जाओ। इरुमा बोलता है, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि मुझे बेचा गया है, तब भी मैं इसे मना कर सकता हूँ। डीमन कहता है, हाँ क्यों नहीं, जो भी तुम बोलोगे उसे मैं मान लूंगा, पर मैंने मेरी पूरी जिंदगी में किसी को ना नहीं बोला है। तभी हमें पता चलता है कि भैया हमारा जो इरुमा है वो किसी को ना बोल ही नहीं पाता है, सबके लिए वो उसके मुंह से हाँ ही निकलता है। फिर वो सोचता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो 100% वो इसके लिए मना कर देता, इसलिए मुझे भी इसके लिए मना कर देना चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। इरुमा उसे मना करता, उससे पहले वो डीमन उससे बोलता है, प्लीज प्लीज मेरे ग्रैंडसन बन जाओ, क्या तुम मरते हुए बुड्ढे की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? प्यार के 2 शब्द इरुमा को कमजोर बनाते हैं। नंबर 1, प्लीज। नंबर 2, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नंबर 3, हेल्प। इतना सुनने के बाद वो ना चाहते हुए भी डीमन का ग्रैंडसन बनने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब सुनने के बाद सेलेवेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मैजिक से इरुमा के लिए एक कमरा तैयार कर देता है। इरुमा पूछता है, ये सब क्या है? अब सब कुछ सेटल हो चुका है तो रोटी, कपड़ा और मकान, यहाँ तक कि तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। तुम ये ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हो। अब मैं तुम्हारा एडमिशन जल्दी एक डीमन स्कूल में कराने वाला हूँ। तुम्हारे माता पिता ने बचपन से ही तुम पे काम का बोझ डाल दिया था जिसकी वजह से तुम कभी स्कूल जा ही नहीं पाए, पर अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारे पेपर वर्क देख लूंगा क्योंकि अब तुम मेरे ग्रैंडसन हो। तभी इरुमा उन्हें ग्रैंडफा बोलता है। इरुमा के मुंह से ग्रैंडफा सुनने के बाद सेलेवन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, हमें तुम्हारे पहले दिन ही तुम्हारी एक फोटो लेनी चाहिए थी, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो डीमन स्कूल में इंसानों को जाना मना है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि तुम एक इंसान हो जब तक तुम्हें कोई नहीं खाएगा। इरुमा काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मैं खा लिया जाऊंगा। तभी सेलेवन अपने मैजिक वाटर से उसे पूरा नहला देता है और बोलता है, अब तुमसे इंसानों की खुशबू नहीं आएगी तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जान के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो, अगर तुम मुझे मना कर देते तो मैं तुम्हें रात के खाने में खा जाता। ये सब सुनने के बाद इरुमा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर सेलेवन उससे कहता है कि ये कमरा आज से तुम्हारा है। इरुमा पूछता है, सच में ये कमरा मेरा है? सेलेवन कहता है, हाँ ये कमरा तुम्हारा है, अब तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। इरुमा सोचता है, मेरी पहले की जिंदगी कितनी ज्यादा बेकार थी, एकदम नर्क जैसी। मुझे तो लगता है ये एक सपना है, बिल्कुल एक अजीब सा सपना। इरुमा अगले दिन उठता है और अपनी आसपास की चीजें देखता है और बोलता है, ये कोई सपना नहीं था, ये सब कुछ सच है। तभी सेलेवन आ जाता है और बोलता है, इरुमा गुड मॉर्निंग, आशा करता हूँ तुम्हारी नींद बहुत ही अच्छी हुई होगी। उसके बाद सेलेविन और ओपरा इरुमा को स्कूल छोड़ने आते हैं जहाँ पर सारे बच्चे हवा में उड़ के स्कूल के अंदर एंट्री ले रहे होते हैं। ये सब देख के इरुमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सेलेविन कहता है
कि मुझे बहुत ही जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर इरुमा ओपरा से पूछता है क्या आप भी मुझे छोड़ के जाने वाले हैं? फिर ओपरा भी उसे गुड बाय कह के चला जाता है। फिर इरुमा स्कूल के अंदर जैसे ही जाता है उसे कुछ डीमन गेट पर ही रोक लेते हैं, जो देख के इरुमा काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं एक इंसान हूँ। तभी वो डीमन कहते हैं तुम्हारे स्कूल में पहला दिन है ना, तो तुम्हें उस तरफ जाना है। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल के टॉप स्टूडेंट को एक स्पीच देनी होती है। फिर वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है, जो और कोई नहीं खुद सेलेवन होता है, जो कि टॉप स्टूडेंट का नाम हटा के इरुमा का नाम डाल देता है स्पीच के लिए। ये सब सुनने के बाद इरुमा काफी ज्यादा घबरा जाता है, फिर भी वो स्टेज पे चला जाता है। स्टेज पे जाते ही इरुमा सोचता है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूंगा क्या। फिर उसे अपने सामने एक लेटर दिखता है जिसमें सेलेवन ने एक स्पेल लिखी हुई होती है। इरुमा जैसे ही उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है, सारे बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। जैसे ही इरुमा वो स्पेल कंप्लीट करता है, उसके पास एक टीचर आते हैं और बोलते हैं कि तुमने इतनी खतरनाक स्पेल क्यों पढ़ी, अगर जरा सी भी चूक होती है तो तुम्हारे शरीर के छितरे छितरे उड़ जाते हैं। फिर इरुमा पूछता है कि इससे होता क्या है, तो टीचर बोलते हैं इससे तुम पूरे दिन गिरोगे नहीं। इरुमा वहाँ से जा ही रहा होता है, पर एस्मोडियस उसका रास्ता रोक लेता है और उससे बोलता है तुमने मेरी स्पॉटलाइट छीन ली, अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। इरुमा ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे खा जाओगे, पर एस्मोडियस उसकी बात नहीं सुनता है और उससे बोलता है तुमने मेरी स्पॉटलाइट छीन ली, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, और अपनी फायर बॉल से उस पर अटैक कर देता है, जिससे इरुमा काफी आसानी से बच जाता है। फिर एस्मोडियस अपनी पूरी जान लगा के उस पर फायर बॉल मारता है और मारता ही जाता है, जिससे कि इरुमा काफी आसानी से बचता जा रहा था। एस्मोडियस सोचता है मैंने इतने अटैक करे पर इसको एक भी नहीं लगा, पूरे 20 मिनट से मैं इस पे हमला कर रहा हूँ। फिर एस्मोडियस इरुमा से पूछता है कि मैं तुम पे इतने अटैक कर रहा हूँ पर तुम्हें एक भी अटैक क्यों नहीं लग रहा है। इरुमा बोलता है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और वहाँ पर जितने भी बच्चे देख रहे थे वो बोलते हैं इरुमा तो एक बीस्ट है, उसने एक भी हमला नहीं करा। क्या एस्मोडियस इरुमा के एक भी अटैक के लायक नहीं, इसलिए उसने हमला नहीं किया। ये सुनने के बाद एस्मोडियस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी फायर से एक तलवार बना लेता है और इरुमा पे अटैक कर देता है, जिसे इरुमा काफी आसानी से डॉज कर देता है और एस्मोडियस आगे चला जाता है और डीमन गर्ल से टकराने ही वाला होता है, पर इरुमा उसे पीछे से पकड़ लेता है और जो उसने स्पेल पड़ी थी वो कास्ट हो जाती है, जिससे कि वो पूरे दिन गिरेगा नहीं और चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि इरुमा ने एस्मोडियस को एक जर्मन सुप्लेक्स दे दी है। तभी वहाँ पर सीनियर्स आ जाते हैं और बोलते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने आते ही लड़ाई शुरू कर दी। फिर हमें इरुमा बताया जाता है जो कि सोच रहा होता है अब तो मैं पक्का मरूंगा। तभी स्कूल न्यूज़पेपर में इरुमा की न्यूज आती है कि एक नए बच्चे ने टॉप स्टूडेंट को हरा दिया है। फिर हमें सेलेविन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और इरुमा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वो सोचता है मुझे एस्मोडियस से जाके माफी मांगनी चाहिए। इरुमा ये सब सोच ही रहा होता है पर एस्मोडियस वहाँ पर आ जाता है और इरुमा के पास आके खड़ा हो जाता है। इरुमा सोचता है पक्का अब तो मैं मरने वाला हूँ। इरुमा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर एस्मोडियस अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। डीमन वर्ल्ड में अगर एक डीमन दूसरे डीमन से हार जाता है तो उसे उसका गुलाम बनना पड़ता है। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होता है।